अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे। मेरे मोहतरम, आज हमारे एक इस्लामी भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, नाखून काटने का सुन्नत तरीका बता दें। यानी जब हम अपने नाखूनों को काटें तो सुन्नत पर अमल करके सवाब पाएँ। लिहाजा सुन्नत तरीका बता दें जिससे जब भी हम नाखूनों को काटें तो सुन्नत पे अमल करें। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका हुजूर सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब इस्लामी अखलाक व आदाब में तहरीर फरमाते हैं। इस्लामी अखलाक व आदाब वो किताब है जिसमें सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहुत सारी अहादीस करीमा का जिक्र फरमाया है और बहुत सारे मसाइल का जिक्र भी फरमाया है। मेरे मोहतरम, आप फरमाते हैं कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका ये है कि इंसान जब अपने नाखूनों को काटना चाहे और नाखून काटने के लिए बैठे तो वो अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली, आप मेरा हाथ देख रहे हैं, दाहिने हाथ की शहादत की उंगली, कलमे की उंगली, शहादत की उंगली जिसे नमाज में उठाते हैं, लिहाजा उस उंगली को पकड़े और सबसे पहला नाखून शहादत की उंगली का काटे। फिर उसके बाद जब शहादत की उंगली का नाखून कट जाए तो दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली का नाखून काटे जो उससे सटी हुई है। उसके बाद फिर बीच से जो उंगली सटी हुई है उसका नाखून काटे। उसके बाद उस उंगली के बाद जो छंगुल है उसका नाखून काटे। जब ये 4 उंगलियां दाहिने हाथ की मुकम्मल हो गई तो अब इसको छोड़ दे। उसके बाद बाएं हाथ में चला आए। बाएं हाथ में आने के बाद इस उंगली का यानी छंगुल का नाखून सबसे पहले काटे। उसके बाद छंगुल का नाखून काटने के बाद इस जो छंगुलिया से सटी हुई उंगली है उसका नाखून काटे। उसके बाद बीच वाली उंगली का नाखून काटे। फिर उसके बाद बाएं हाथ की कलमे की उंगली का नाखून काटे। फिर उसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटे। जब बाएं हाथ मुकम्मल हो गया तो आप फिर दाहिने हाथ में चले आइए। फिर दाहिने हाथ में चले आइए। अब क्या बचा था? अंगूठा बचा था, अंगूठा। अभी इस अंगूठे का नाखून काटें। लिहाजा मेरे नाखून काटने की जो इब्तदा हुई है, शुरुआत हुई है, वो दाहिने हाथ से ही हुई है। यही सुन्नत तरीका है। इस तरीके से जब आप नाखून काटेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और अज्र भी मिलेगा सुन्नत पर अमल करने की वजह से। लिहाजा इस तरीके को अपने जहन में महफूज रखें कि जब हम नाखून काटें, जब कभी भी नाखून काटने के लिए बैठें तो सबसे पहले, मेरा हाथ देख रहे हैं, सबसे पहले ये दाहिने हाथ की कलमे की उंगली का नाखून काटें। फिर उससे सटी हुई बीच की उंगली का नाखून काटें। फिर बीच से सटी हुई दरमियानी उंगली का नाखून काटें। फिर चंगुल का नाखून काटे। जब दाहिने हाथ की 4 उंगली मुकम्मल हो जाए तो बाएं हाथ में चले आए। बाएं हाथ की छंगुलिया का काटें। उसके बाद जो उससे सटी उसका काटें। फिर बीच की उंगली का काटें। फिर बाएं हाथ की शहादत की उंगली का नाखून काटें। फिर अंगूठे का नाखून काटें। अब दाहिने हाथ का अंगूठा बच गया था, अब इस अंगूठे का नाखून काट दें। आपकी शुरुआत दाहिने हाथ से हो गई। आपको सुन्नत तरीके पे अमल करने का सवाब मिलेगा। लिहाजा आज के बाद जब भी नाखून काटें सुन्नत के मुताबिक काटें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।